Good morning, all students of class 6. Now, today we are going to start associative property of whole numbers. हम लोग associative property यहाँ अभी डिस्कशन करेंगे. इसके पहले के क्लासेस में वीडियोस में आपने देखा होगा क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किए थे. आज हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है एक्सप्लेन करेंगे और उसको आप देखेंगे कि हमारे 4 फंडामेंटल ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कौन कौन से एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को लाइज करते हैं या इसमें लाइज नहीं करते. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है, 3 नंबर्स का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स जो 3 होल नंबर्स हैं उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो हम लोग इसमें करते हैं. तो हम लोग देखेंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में कौन कौन सा इसमें लाइज करेगा और कौन कौन से फंडामेंटल ऑपरेशन इसमें लाइज नहीं करेगा. उसी से रिलेटेड हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे. सो आप देखेंगे इसको केयरफुली. So now look for addition. एडिशन के लिए पहले वेरीफाई करते हैं. एडिशन के लिए ये क्या है, ये हमारा जो है एडिशन है 3 होल नंबर्स का. मतलब हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 होल नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को हमने वेरीफाई किया था और एसोसिएटिव में 3 होल नंबर्स का हम लोग वेरीफाई करते हैं. 3 नंबर्स का वेरिफिकेशन हमारा जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लाइज करता है. तो इसमें जैसे सबसे पहले हम लोग एडिशन का वेरीफाई करते हैं. a प्लस b प्लस c. सपोज दैट आपके पास 3 होल नंबर्स है a प्लस b प्लस c. तो आप पहले, आपके पास कंडीशन ये है कि पहले आप b और c को ऐड करेंगे या फिर सबसे पहले आप a और b को ऐड करेंगे फिर c को ऐड करेंगे या फिर a प्लस b प्लस c पहले b और c को ऐड करेंगे फिर a को ऐड करेंगे. तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज जो बनेगी वो इक्वल होगी. मींस अगर हम उसके, क्योंकि आपके पास 3 जब होल नंबर्स हैं तो 3 होल नंबर्स को एक साथ आप ऐड नहीं कर सकते हैं. पहले 2 को करेंगे, जो रिजल्ट आता है फिर 3rd को करते हैं. तो अगर हम उसके ऑर्डर को चेंज करके भी अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर जो है उसका सम जो है वो सेम रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3 प्लस 5 और यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस 5. यहाँ पे क्या है, 2 और 3 को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ऐड किया, फिर जो रिजल्ट आएगा 5 को करेंगे और यहाँ पर क्या 3 और 5 को पहले ऐड करेंगे फिर 2 को ऐड करेंगे. बिकॉज बॉड मास में पहले ब्रैकेट होता है. अगर यहाँ आप चेक करें तो ये 5 प्लस 5 और इधर ये 2 प्लस 8 तो इज इक्वल टू इस साइड भी 10 आ रहा है और इस साइड भी 10 आ रहा है. तो ये क्या है, तो एडिशन हमारा क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर में आता है. सो एडिशन इज अंडर, एडिशन इज अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इसलिए एडिशन क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में लाइज करता है. सेकंड फंडामेंटल ऑपरेशन हमारा जो है वो है सब्ट्रैक्शन. तो हम लोग सब्ट्रैक्शन को भी वेरीफाई करेंगे. आप देखेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लाइज करेगा कि नहीं करेगा. तो इसके लिए क्या है, जैसे आपको 3 होल नंबर्स को माइनस करने हैं तो पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को माइनस करेंगे फिर 3rd को करेंगे. या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि पहले लास्ट के 2 करें फिर फर्स्ट को करें. तो
इस कंडीशन में आपकी वैल्यूज इक्वल नहीं आएंगी। फॉर एग्जांपल लेते हैं 10 माइनस 3 माइनस 7, और इसको सॉल्व करके फिर हम दिखाएंगे कि इक्वल है कि नहीं है। 10 माइनस 3 माइनस 7, अगर 10 में से 3 को माइनस करें तो ये 7 होगा, और 7 माइनस 7 इधर आएगा 0, और अगर हम इधर करें तो 10 माइनस 3 में से 7 को अगर हम माइनस करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होके -4 आएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होके 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। आप देख रहे हैं इस साइड 0 आ रहा है और उस साइड 14 आ रहा है, ये इक्वल नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी में कब लाइज करता है, जब उस प्रॉपर्टी को वो अपनी कंडीशन से सेटिस्फाई करे। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसलिए जो है सब्ट्रैक्शन क्या है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लाइज नहीं करता। ये जो फंडामेंटल ऑपरेशन हमारे हो गए। अब थर्ड हम देखते हैं। थर्ड है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन आपको पहले ही मैंने बताया था कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सभी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करते हैं, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं करते। मल्टीप्लिकेशन में ये है कि a into b into c। जब आपको 3 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसको आप इस ऑर्डर में कर सकते हैं कि पहले a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा फिर c को थर्ड करेंगे, या फिर आप ये भी कर सकते हैं a into b into c, यानी पहले लास्ट के 2 करेंगे फिर फर्स्ट 2 करेंगे। तो आंसर इसका चेंज नहीं होता है, इसका सेम इक्वल ही आएगा। जैसे आपने देखा एडिशन में हमने किया तो इक्वल आया, सब्ट्रैक्शन में कर दिए तो इक्वल नहीं हुआ, तो मल्टीप्लिकेशन में इक्वल होता है। ठीक है, सो एक एग्जांपल लेते हैं। 2 into 3 into 4, पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर क्या है 2 into 3 into 4, पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 को करेंगे। आप देखेंगे कि 2 3 पहले ब्रैकेट में करते हैं तो 2 3 6 into 4, और यहाँ करेंगे तो 2 into 3 4 12, फिर 6 4 इस साइड भी 24 हो गया और उस साइड भी 24। आप देख रहे हैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन पे होल नंबर्स का इक्वल हो जा रहा है, ऑर्डर चेंज करके भी करेगा, तो मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर में है। सो मल्टीप्लिकेशन इज अंडर associative property। ओके, नाउ द लास्ट हमारा जो है वो है डिवीजन। लास्ट ऑपरेशनल है जो है वो डिवीजन है। डिवीजन को वेरीफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिवीजन का मतलब क्या है, होल नंबर 3 होल नंबर्स का डिवीजन a divided by b divided by c। तो पहले आप a और b को डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा वो c के साथ करेंगे, या फिर a divided by b divided by c, पहले b और c को करेंगे फिर फर्स्ट करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, क्या इक्वल होता है। इक्वल होगा तो अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में डिवीजन आ जाएगा, और नहीं इक्वल हो पाएगा तो नॉट इक्वल। सो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। 50 divided by 3 divided by 5, ठीक है, और इधर 15 divided by 3 and divided by 5, ठीक है। अगर हम इसको पहले डिवाइड करें तो 3 5 से 15 होगा, फिर 5 किया है और अलग से 5 डिवाइड। अगर यहाँ देखिए तो पहले ब्रैकेट को डिवाइड चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5, क्योंकि डिवाइड तो हो नहीं पाएगा, डेसिमल में आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 5 और 5 को डिवाइड करेंगे तो इधर 1 आएगा, बट इधर 15
डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 5 ऊपर 3 नीचे, तो ये 3 5 से कैंसिल होगी, इधर हो गया 25 और इधर हो गया 1। तो आपके सामने डिवीजन में ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इक्वल नहीं कर पाया डिवीजन में, इसलिए हमारा जो है डिवीजन इज नॉट अंडर। सो डिवीजन इज नॉट अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें डिवीजन क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लाइज नहीं करता है। So these are associative properties। ये associative properties थी फंडामेंटल ऑपरेशन 4 के बीच में, और उसका वेरिफिकेशन आपने देखा कि एडिशन में जब हम लोग, आप फिर से समझ लेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 होल नंबर्स, 3 इंटीजर, 3 रैशनल, मींस 3 नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम लोग करते हैं उसके ऑर्डर को चेंज करके। ठीक है, तो एडिशन के बारे में हमने देखा कि 3 होल नंबर्स को अगर हम इस वे में ऐड करें या फिर इस वे में ऐड करें तो उसका जो वैल्यू है वो इक्वल रहता है। तो इसलिए हम एडिशन को कहते हैं कि अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसलिए हम लोग एडिशन को क्या बोले, अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में अगर हम देखें तो सब्ट्रैक्शन में a माइनस b माइनस c, अगर 3 होल नंबर को माइनस करते हैं इस वे में या फिर इस वे में, तो हमारा वैल्यू इक्वल नहीं आएगा, वो चेंज हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल भी हमने लिया, एग्जांपल लेके हमने देखा कि इस ऑर्डर में अगर सब्ट्रैक्ट किए तो 0 आ रहा है, और इसी नंबर का केवल हम इस ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आंसर चेंज हो गया, यानी कि सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर में नहीं आता है। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो 3 होल नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करें इस वे में और या फिर इस वे में, तो उसका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल रहता है। एग्जांपल में भी हमने देखा कि नंबर्स तो हमारे वही हैं, बस हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया था, यानी पहले फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई किए फिर थर्ड होल नंबर को किए, और यहाँ क्या किए, पहले सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई किए फिर फर्स्ट को किए, तो हमारा वैल्यू सेम आया। यानी कि 3 होल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में अगर हम ऑर्डर चेंज करके अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन क्या है, अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ डिवीजन के बारे में क्या है कि जब हम 3 होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं इस ऑर्डर में या इस ऑर्डर को चेंज करके हम इस ऑर्डर में करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल ये, इस एग्जांपल में हमने देखा कि जब इस ऑर्डर में हमने डिवाइड किया तो उसकी वैल्यू 1 आया, लेकिन इसी नंबर्स का, इसी होल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करके अगर हमने डिवाइड किया तो ये वैल्यू चेंज हो गया, यानी इक्वल नहीं हुआ। तो डिवीजन हमारा क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर में लाइज नहीं करता है। So after this, now we are going to start distributive law, additive inverse and additive identity and so on.